Hey everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dayma. Welcome you all. आज की वीडियो है Aphorism नंबर 155, 156 एंड 157 के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ड्रग प्रूविंग की सीरीज कर रहे थे, अचानक से Aphorism नंबर 155 बीच में कहाँ से आ गया। सो इट्स अ स्पेशल रिक्वेस्ट जो एक व्यूअर ने की है, एक सब्सक्राइबर ने की है। ही इज अवधेश फ्रॉम LBSH कॉलेज प्रयागराज यूपी, और उनका एक स्पेशल सेमिनार है जिसके लिए उन्हें प्रिपेयर करना था और उन्हें बहुत बहुत ज्यादा जरूरत थी कि 155 से 160 तक के सारे वीडियोस उन्हें मिले, बट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है सारे के सारे वीडियो एक साथ में शूट करना और अपलोड करना। सो आई एम ट्राइंग 155, 156 एंड 157 को थोड़ा जल्दी से उन्हें मैं समझा सकूं। आप सभी लोगों की इसमें बहुत मदद होगी। फॉर ऑल दोज जो चाहते हैं Aphorism नंबर 155 के आगे के Aphorism समझना, तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। I really hope that you will appreciate my effort, and please do hit the like button if you haven't subscribed my channel. Please subscribe it and press the bell icon for further notifications. तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समरी यहाँ देना चाहूंगी तीनों Aphorisms के बारे में, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्रग प्रूविंग कर रहे हैं और एकदम से जंप करना इतने सारे Aphorisms के बाद तो एकदम न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है वहीं से। तो मैं थोड़ा सा समरी दे देती हूँ ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखें सभी को ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। Aphorism नंबर 155, 156 और 157 में बेसिकली बात की जा रही है होम्योपैथिक एग्रीवेशन के बारे में भी, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि जब हम मेडिसिन सिलेक्ट करके किसी पेशेंट को देते हैं तो बाकी जो सिम्टम्स होते हैं, लाइक जो हमने मैच कर लिए सिम्टम्स, इसके अलावा आपके मेडिसिन में बहुत सारे और सिम्टम्स हैं, वो सभी सिम्टम्स का क्या होता है जब आप एग्जैक्टली एक मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, सिमिलर मेडिसिन चूज करते हैं। जब आप एक सिमिलर मेडिसिन चूज करते हैं और उसके बाद बाकी जो सिम्टम्स है जो अनहोम्योपैथिक है टू द केस, वो सारे सिम्टम्स का क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे इन तीनों Aphorism में। सो लेट्स स्टार्ट विद Aphorism नंबर 155. I say without any considerable disturbance. So Dr. Hahnemann is saying कि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको ये चीज बताना चाहूंगा। For in the employment of this most appropriate homeopathic remedy, जहां पर जब आप एकदम मोस्ट एप्रोप्रिएट बिल्कुल परफेक्ट एक होम्योपैथिक रेमेडी इंप्लॉय करते हैं एक पेशेंट में, इट इज ओनली द सिम्टम ऑफ द मेडिसिन दैट करस्पॉन्ड टू द सिम्टम ऑफ द डिजीज दैट आर कॉल्ड इनटू प्ले। तो जो आपके सिम्टम ऑफ मेडिसिन है वो करस्पॉन्ड करेंगे सिम्टम ऑफ डिजीज के साथ, क्योंकि आपके पास एक पेशेंट है, उसने सेट ऑफ सिम्टम्स बताए डिजीज के, आपने सेट ऑफ सिम्टम चूज किए मेडिसिन के, तो आपके जो सिम्टम मेडिसिन के होंगे जो आपने दी है वो किससे करस्पॉन्ड होंगे, सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, सिम्टम ऑफ द नेचुरल डिजीज। तो नेचुरल डिजीज के सिम्टम के साथ करस्पॉन्ड करते हैं, वही कम इन दे ओनली कम इन टू द प्ले, फॉर्मर ऑक्यूपाइंग द प्लेस ऑफ द लैटर इन द ऑर्गेनिज्म। जो फॉर्मर है, फॉर्मर क्या है, सिम्टम ऑफ मेडिसिन, सिम्टम ऑफ मेडिसिन क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है प्लेस ऑफ नेचुरल डिजीज, एज वी हैड रेड इन Aphorism नंबर 26 ऑल्सो विच इज थेरेप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर, कि नेचुरल डिजीज होता है आप जब मेडिसिन देते हैं तो एक जो है एक आर्टिफिशियल डिजीज उस नेचुरल डिजीज की जगह पर जाकर लगता है, ठीक है। तो सिमिलरली वीकर जो ऑर्गेनिज्म है उस पर आपका सिम्टम ऑफ द मेडिसिन लग गया, उसकी जगह ले लेता है। In the and thereby annihilating them by overpowering them, तो natural disease को overpower कर लेता है artificial disease. But the other symptom of homeopathic medicine which are often very numerous, बाकी जो medicine homeopathic medicine, मान लीजिए आपने पल्सेटिला ली, पल्सेटिला के 4-5 सिम्टम्स मैच किए, या मान लीजिए 10 सिम्टम मैच किए आपने उस पेशेंट की डिजीज के साथ। अब पल्सेटिला में तो हजारों सिम्टम है, तो वो 10 सिम्टम मैच करके आपने जब मेडिसिन ली तो वो 10 सिम्टम्स की जगह उसने अपना आर्टिफिशियल जो मेडिसिन है वो 10 सिम्टम नेचुरल डिजीज के साथ वहां पे करस्पॉन्ड कर लेगी। बाकी जो बहुत सारे सिम्टम जो कि ऑलमोस्ट न्यूमरस होते हैं वो उनका क्या होता है, बट द अदर सिम्टम्स ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच आर ऑफन वेरी न्यूमरस बीइंग इन नो वे एप्लीकेबल टू द केस ऑफ द डिजीज इन क्वेश्चन आर नॉट कॉल्ड इनटू प्ले एट ऑल। वो कभी प्ले में आते ही नहीं, वो ऐसे ही रह जाते हैं, वो सिम्टम्स कभी उस प्रोसेस के अंदर आते ही नहीं है। तो रेस्ट जितने भी 900 सिम्टम है, 800 सिम्टम है, 500 सिम्टम है पल्सेटिला के, वो दे विल नॉट कम इनटू प्ले। द पेशेंट ग्रोइंग आवरली बेटर, और पेशेंट धीरे धीरे हर घंटे बेटर फील करता जाता है।
फील ऑलमोस्ट नथिंग ऑफ देम एट ऑल, और उन बाकी जो सिम्टम्स होते हैं जो नहीं आए हैं काम में, वो सभी सिम्टम्स को, जो सिम्टम्स काम में नहीं आए हैं वो सभी सिम्टम्स जो है वो उनको उनके बारे में कुछ भी महसूस नहीं करता है. Because the excessively minute dose requisite for homeopathic use is much too weak to produce the other symptom of the medicine. क्योंकि जो आपने माइन्यूट जो डोज आपने माइन्यूट सिलेक्ट की, आपने जो पल्सटिला दिया, आपने कोई भी मेडिसिन दिया, उसका जो डोज आपने सिलेक्ट किया दैट वाज वेरी वेरी माइन्यूट. वो माइन्यूट इतनी डोज इतनी छोटी होती है कि जब आप होम्योपैथिक यूज करते हो उसे तो वो इतनी वीक होती है कि वो बाकी सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी ही नहीं बॉडी में, इन दोज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर फ्री फ्रॉम द डिजीज. किसमें जो बाकी फ्री फ्रॉम डिजीज है, मान लीजिए पल्सटिला आप सिलेक्ट करें कफ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए, तो उन जगह पर टारगेट प्लेस पर वो जाके काम करेगी. बाकी पल्सटिला में अपने लिवर के सिम्टम होंगे, पल्सटिला में अपने हार्ट के सिम्टम होंगे, पल्सटिला में अपने स्किन के सिम्टम्स होंगे, पल्सटिला में जो भी और सिम्टम्स होंगे, जो भी ऑर्गन्स हेल्दी है वहां पर वो जाके काम नहीं करेगी. तो इतनी माइन्यूट डोज होती है कि वो आपके जो फ्री फ्रॉम डिजीज जितने भी पार्ट्स हैं उनको फ्री फ्रॉम डिजीज ही रखती है, वहां पर जाकर अपना कोई इंप्रेशन नहीं देती, क्योंकि हम बहुत माइन्यूट डोज सिलेक्ट करते हैं. एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन अलाउ ओनली होम्योपैथिक सिम्टम्स टू एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर ऑलरेडी मोस्ट इरिटेटेड. सिर्फ वही जाके काम करेगी जो पार्ट आपकी बॉडी का मोस्ट इरिटेटेड है, एक्साइटेड है बाय द सिमिलर सेट ऑफ सिम्टम्स. तो मेडिसिन पल्सटिला या कोई भी और मेडिसिन जो आप सिलेक्ट करते हैं वो कहाँ जाके काम करेगी, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर. क्यों? क्योंकि वो इस समय ज्यादा एक्साइटेड है, ज्यादा सेंसिटिव है. देन कम्स इन thus changing the morbid affection of the vital force into a similar but stronger medicinal disease. और फिर क्या होता है, सिमिलर और स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज की वजह से ओरिजिनल नेचुरल डिजीज जो है बॉडी से चला जाता है. Aphorism number 156 is there is however almost no homeopathic medicine, however कोई ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है, be it ever so suitably chosen, जो आप कितनी भी suitably आप चूज करो, that especially if it should be given in an insufficiently minute dose. अगर आप बहुत insufficiently minute dose में देते हैं, it will not produce in very irritable and sensitive patients at least one trifling unusual disturbance, some slight new symptom will its action last. Very very important कि अगर आपने बहुत insufficiently minute dose ले लिया है तो वो irritable और sensitive patients में भी जाकर एक भी छोटा से छोटा usual disturbance भी नहीं करेगी. For it is next to impossible the medicine and disease should cover one another symptomatically as exactly as two triangles with equal side and equal angle. जैसे कि ये एक ट्रायंगल है जिसके दो साइड्स हैं, ये आपका नेचुरल डिजीज है, और फिर यही इसी तरह का आपको दो साइड्स और इसी तरह का शेप का ट्रायंगल आप बनाएंगे बाय द मेडिसिन. तो जब ये इस पर जाकर फिक्स होगा तभी आपकी मेडिसिन, आपकी जो डिजीज है नेचुरल डिजीज, वो ठीक होगी. तो अगर आप इनसफिशिएंटली माइन्यूट डोज ले लेते हैं तो मेडिसिन और डिजीज, आपके जो नेचुरल डिजीज है उस पर मेडिसिन कवर अप नहीं करेगी. बट दिस अनइम्पोर्टेंट डिफरेंस विल बी इजीली डन अवे विद बाय द पोटेंशियल एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. लेकिन ये पोटेंशियल एक्टिविटी, हमारी खुद की जो एक्टिविटी है बॉडी की, उसकी वजह से ये डिफरेंस आ जाता है. is not perceptible by patient, not excessively delicate, the restoration goes forward notwithstanding to the goal of perfect recovery. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो एक्सेसिवली डेलिकेट नहीं है, रिस्टोरेशन चलता रहता है और धीरे धीरे उनमें रिकवरी होती है. अगर आप उस रिकवरी को रोक नहीं रहे हो कोई और एलोपैथिक या कोई और कन्वेंशनल मेडिसिन लेकर, या फिर आप अपनी डाइट के एरर्स को जो है बाय एरर ऑफ रेजिमेन एंड एक्साइटमेंट ऑफ पैशन, और अगर अपनी लाइफस्टाइल में कुछ और बदलाव ना करके अच्छा अगर आप लाइफस्टाइल चूज करते हैं, अच्छा पैशन रखते हैं, तो ये रिकवरी खुद प्रोसेस होती जाती है अगर आप उस रिकवरी को नहीं रोकेंगे तो. Aphorism number 157. But though it is certain that an homeopathically selected remedy does, एक बहुत सर्टेन है कि होम्योपैथिकली सिलेक्टेड आपने जो रेमेडी आपने सिलेक्ट की है, क्योंकि वो एप्रोप्रिएटनेस और उसकी माइन्यूटनेस, डोज की माइन्यूटनेस की वजह से और एप्रोप्रिएटनेस की वजह से वो क्या करती है, जेंटली रिमूव करती है, एनहिलेट करती है एक्यूट डिजीजेस को जो उस मेडिसिन से मैच करेंगे, विदाउट मैनिफेस्टिंग इट्स अदर अनहोम्योपैथिक सिम्टम्स. बाकी जो अनहोम्योपैथिक सिम्टम्स, अनहोम्योपैथिक सिम्टम मतलब वो जो मेडिसिन है उसके रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स, वो सारे सिम्टम्स जो हैं उनको बिना बॉडी के अंदर मैनिफेस्ट किए. इसका मतलब आप जो है कोई नई डिजीज, कोई सीरियस डिस्टरबेंस बॉडी के अंदर क्रिएट नहीं कर रहे हैं,
येट इट यूजुअली इमीडिएटली आफ्टर इंजेक्शन, लेकिन क्या होता है कई बार इमीडिएटली जैसे आपने इंजेस्ट किया मेडिसिन, फर्स्ट फ्यू आवर्स में या एक पहले आवर में या फर्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर एक स्लाइट एग्रेवेशन आपको दिखता है। आपकी नेचुरल डिजीज के ही एक रूप जो है थोड़ा वर्स हो जाता है, आपकी नेचुरल डिजीज ही थोड़ी वर्सन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं होम्योपैथिक एग्रेवेशन, जो कि इतना ज्यादा रिजेंबल करता है आपके ओरिजिनल डिजीज के साथ कि ऐसा लगता है कि आपकी बीमारी बढ़ गई है। बट इट इज रियली इन रियलिटी नथिंग मोर देन एन एक्सट्रीमली सिमिलर मेडिसिनल डिजीज। ये सिमिलर मेडिसिनल डिजीज ही है और कुछ नहीं है। समवट कई बार आपकी ओरिजिनल अफेक्शन की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देता है, और ये आपको कब देखने मिलता है? ये देखने मिलता है where the dose has been somewhat too large, however for a considerable number of hours। कुछ नंबर ऑफ आवर्स के लिए एकदम जब आपने खाया तो आपके लिए वो जो डोज था वो थोड़ा सा लार्ज था, माइन्यूट नहीं था। तो ऐसे केसेस में आपको एक मेडिसिनल एग्रेवेशन देखने मिल जाता है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ये तीनों अफॉर्जम एक ही वीडियो में। आई रियली होप आपको अच्छे लगेंगे। 2-3 बार प्ले करके फिर से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे अफॉर्जम। बट स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी रिलेटेड टू दीज 3 अफॉर्जम, प्लीज डू लीव इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू solve it out. Thank you so much for watching. Thank you.